हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉक द डाउट्स। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो होने वाली है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स पर। ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं हम टू टाइप से। पहला हमने इसमें लिखा है बाय साइड। साइड के आधार पर आप ट्राइंगल्स को तीन पार्टों में बांट सकते हैं। उनके तीन नाम दिखाए हमने। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड वन इज स्केलिन ट्रायंगल। अब हम बात कर लेते हैं एंगल के आधार पर। अगर हम एंगल के आधार पर ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके थ्री टाइप्स होते हैं: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंगल्स के क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन सा ट्रायंगल में क्या होता है, कैसे आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि जिसमें तीनों साइड, ट्रायंगल्स की थ्री साइड्स होती हैं, इस बात को तो आप जानते ही होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं। ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ हम कोई भी एक नंबर दे सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की साइड है हमारी, सभी साइड इसकी 4 सेंटीमीटर की ही होंगी। ये हो गया ए बी सी। अगर इस टाइप का ट्रायंगल यदि कोई आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और आपसे पूछ लेते हैं कि इसका नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो यू विल राइट हियर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। और इसमें होती हैं इसकी इक्वल साइड्स, तो हम लिख सकते हैं हैज 3 इक्वल साइड्स। इसकी सभी साइड्स इक्वल्स होती हैं। थ्री साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, तीनों इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देख लेते हैं हम सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें इसकी दो साइड तो सेम होती हैं और थर्ड साइड जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ही साइड 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर की है और ये साइड हो जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर की, ले लेते हैं 4 भी ले सकते हैं आप। ये थोड़ी बड़ी दिख रही है तो हमने यहाँ पर इसको 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से, हमने ले लिया है PQ। तो ये बना लिया हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। और तो आप लिख सकते हैं हैज 2 इक्वल साइड्स। जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और एक साइड आपको डिफरेंट मिलती है, वो कहलाता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ थर्ड वन इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड्स डिफरेंट होती हैं। जैसे सपोज कीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये है 5 सेंटीमीटर। इसका हमने नेम दे दिया है अपनी मर्जी से XYZ। तो ये हो जाएगा आपके पास स्केलिन ट्रायंगल। इसमें लिख सकते हैं आप हैज नो इक्वल साइड्स, इट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। इट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। एक बार और मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ट्रायंगल्स का, टू टाइप से होता है, साइड के आधार पर, दूसरा एंगल के आधार पर। अभी हमने डिस्कस किया है साइड के आधार पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जैसा हमने दिखाया है, और नीचे लिखा है हमने हैज 3 इक्वल साइड्स। नाउ सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें दो साइड सेम होती हैं और थर्ड साइड डिफरेंट होती है। तो यहाँ लिखा है हमने हैज 2 इक्वल साइड्स। नाउ थर्ड वन इज द लास्ट वन, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में 3 साइड्स जो होती हैं वो तीनों ही डिफरेंट मिलेंगी, आपको अलग अलग मिलेंगी। हैज नो इक्वल साइड्स, कोई भी साइड आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होगी।
तो ये था साइड के आधार पर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, 3 टाइप्स के होते थे, ये हमने यहाँ पर दिखाया। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपनी एंगल के आधार पर। जो हमारे ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन है वो है हमारा एंगल के आधार पर। 3 टाइप्स के होते हैं इसके अंदर भी ट्रायंगल, एंगल के आधार पर। सबसे फर्स्ट वन होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड वन होता है राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड वन होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें हम लिख लेते हैं इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है। एक्यूट का मतलब है कि इसके ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो जब इसकी 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, तो इसके अंदर 3 एंगल भी शो होंगे। ठीक है, तो अब ये जो तीनों एंगल हैं हमारे पास 1 2 3, ये तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इन तीनों ही ट्रायंगल्स का, तीनों ही एंगल्स का सम, ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तब आपका ट्रायंगल पॉसिबल होता है। ठीक है, 90 डिग्री से तीनों एंगल कम मिलेंगे आपको, और एंगल्स के तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं BEF। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसके लेने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं has 3 angles 90 डिग्री। ये है हमारा लेसर का निशान, ये होता है ना लेसर और ग्रेटर, वो है लेसर। तो 90 डिग्री से तीनों ही एंगल्स कम होने चाहिए। कम होने का मतलब हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम 70 डिग्री, ये कम हो गया हमारे पास। ये ले लेते हैं हम 80 डिग्री, ये भी कम हो गया। 70 और 80 कितना हो गया, 150, तो बचा ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। ऐसे करके हमने अपने तीनों एंगल्स ले लिए, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री। ये कहलाएगा हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों ही एंगल 90 डिग्री से हमने कम लिए हैं। ठीक, पर टोटल देख लीजिए 180 डिग्री ही इसका आ रहा है। नाउ सेकंड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि इसका नाम आप देख रहे होंगे राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल बनेगा, इसके अंदर आपको एक एंगल शुड बी कंपलसरी 90 डिग्री का होना ही चाहिए। डेफिनेटली 90 डिग्री का होना ही चाहिए। अगर है तब वो राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा, गिना जाएगा। अगर नहीं है ऐसा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं गिन सकते आप उसको। तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, ये होता है राइट एंगल का निशान 90 डिग्री का, ये बन गया। यहाँ पर हम कोई भी नाम दे देते हैं ABC। ये हो गया हमारे पास क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें आपके पास एक एंगल क्या होना चाहिए, हैज वन एंगल विल इक्वल टू 90 डिग्री का कंप्लीट एंगल एक 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी के लास्ट में ये जो 2 एंगल बच रहे हैं हमारे, ये कितने के भी हो चलेगा। कितने डिग्री से मतलब है कि 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का टोटल, तो रेस्ट ऑफ 90 डिग्री में से ये दोनों होने चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं ले सकते हम, तो 90 डिग्री के दोनों ही कम सम हो जाएगा इन दोनों एंगल्स का अगर आप जोड़ेंगे तो। या आप इसको 40 ले लें, या आप इसको 50 ले लें, या 60 और 30 ले लें, 70 20 ले लें, एज वेल। ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपका, इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये वाला जो एंगल है सपोज ले लिया हमने 120 डिग्री, बाकी के ये दोनों एंगल जो हैं ये 180 में से ही सब्ट्रैक्ट हो गए, ये जो 2 एंगल बचेंगे वो आ जाएंगे यहाँ। ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा दिखाया हुआ है इसमें, यही हमारी इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। तो हम ये लिख सकते हैं एज वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये होता है ग्रेटर का निशान, यहाँ लगाया था हमने लेसर का निशान। तो हैज वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, जैसा कि हमने अपनी फिगर में दिखाया है। एक एंगल जो हमारा 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये कहलाएगा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ में आया होगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स।
तो नई नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनलॉक द डाउट्स, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।